हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी डिफिनीशन और लॉज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूँगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है उसमें अनडेविएट हो जाती है लाइट, मतलब वो उसमें डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। तो आज का टॉपिक रहेगा, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कंडीशन फॉर अनडेविएशन। Condition for undeviation of light, undeviation of light rays ठीक, कब? ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, ये हेडिंग डाल लीजिए नोट्स में अपने। अब इसमें देखो, इसमें पहला कंडीशन हम देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार 10th में बोर्ड एग्जाम में, तो मैं यहाँ पे आपको बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं, ये इंटरफेस ऑफ टू मीडिया है बच्चा, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, सेकेंड का μ2 है, और इसमें मैं बोल दे रहा हूँ ये ऑप्टिकली रेडियल मीडियम बोल दे रहा हूँ, इसको ऑप्टिकली डेंस मीडियम बोल रहा हूँ। तो पहली कंडीशन क्या है अनडेविएशन का, कि जब लाइट बच्चा इंसिडेंट होगा, कैसे? नॉर्मली, when light incident normally at the interface of two media, then it passes without deviation in the second medium। तो सेकेंड मीडियम में बच्चा क्या हो जाएगा, बिना डेविएशन के ये लाइट क्या हो जाएगी, सेकेंड मीडियम में पास हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये बना रहा हूँ फिर से, इसको बिना डेविएशन के क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कि इसमें आपने क्या देखा कि जब लाइट बच्चा नॉर्मली इंसिडेंट हुआ था तो ये बिना डेविएशन क्या हो गया, पास। यानी कि इस केस में एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है कितना है, 0 है। तो आपको अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आपने बताया था कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू μ2 अपान μ1, और इसी को मैंने लिखा था बच्चा लोग क्या, μ2 साइन आर इक्वल टू μ1 साइन आई। तो अगर मैं यहाँ से साइन आर इक्वल टू μ1 साइन 0 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो साइन आर ये μ2 है, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब when light incident normally at the interface of two media then it passes without any deviation। इस केस में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, 0 होगा। अब ये मत समझना कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मली होता है तो यहाँ से मेजर कर लूँगा, नहीं, मैंने आपको बताया था इसके पहले, जो एंगल मेजरमेंट होता है बच्चा कहाँ से, नॉर्मल्स होता है। नॉर्मल और इंसिडेंट एक दूसरे के पैरेलल और कॉन्साइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसी के लिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 0 है। न कि मैं यहाँ से मेजर करूँगा, मैं नॉर्मल से मेजर करके एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख रहा हूँ 0, और उसी के करस्पॉन्डिंग में यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख रहा हूँ। तो जो मैं निकाल के आपको ये दिया हूँ, यानी कि यहाँ बच्चा स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन। इसको हमें रिफ्लेक्शन को नहीं कह सकते यहाँ पर, यानी कि लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रहा होता तो यहाँ पे क्या होता है, नो डेविएशन होता है। क्या होता है, नो डेविएशन होता है। कब, जब बच्चा यहाँ पे क्या होता है, लाइट इंसिडेंट ना। तो पहली कंडीशन आपको मैं बोलूँगा कि व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, तो इट passes without any deviation, it passes without any deviation। ओके, तो ये पहली कंडीशन थी, मैंने बताया था। इस केस में बच्चा रिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन होगा।
ठीक है, यानी कि एक बॉडी एक रे से दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है तो ट्रांसमिटर हो जाता है, लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक, कुछ जगह पे बताया गया है कि रिफ्लेक्शन होता है, बेंडिंग अगर नहीं होता है तो वो सब देख लीजिए। मैं जनरली मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्या, इसको मैं जनरली बोल दे रहा हूँ बच्चा यहाँ पे क्या, ट्रांसमिशन बोल दे रहा हूँ इसको मैं, कि लाइट कैसा होता है बच्चा, ट्रांसमिशन होता है। रिफ्लेक्शन ना बोल के मैं इसको क्या टर्म्स दे रहा हूँ, ट्रांसमिशन बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब सेकेंड चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि दूसरी कंडीशन, तो यहाँ पे मैंने पहला कंडीशन देख लिया था, अब मैं दूसरा कंडीशन देखूंगा यहाँ पर अनडेविएशन का बच्चा, दूसरा कंडीशन। अब इस केस में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेकंड, ऐसा कौन सा तो सेकंड कंडीशन होगा जिसमें लाइट क्या होगी, अनडेविएट रहेगी। क्या रहेगी, लाइट अनडेविएट रहेगी। ठीक, मान लो तो बच्चा इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का बोल रहा हूँ मैं म्यू टू, और इसका बोल रहा हूँ मैं म्यू टू, म्यू वन इसका बोल रहा हूँ म्यू टू। ठीक, अब मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर अगर मैं जो म्यू वन बराबर क्या करूँ, म्यू टू हो जाए, यानी कि मटेरियल अलग हो, मटेरियल या फिर बोलो तो यहाँ पर मीडियम अलग हो बच्चा, बट दियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो, या इसी में बोल रहा हूँ क्या, आर इक्वल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे रिफ्रैक्टिव, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो बच्चा, ये इक्वल हो। इंडिसेस यहाँ पे इंडिसेस बोल दे रहा हूँ, इंडिसेस आर इक्वल। अब ऐसे कौन कौन से ऐसे हैं मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट बराबर होता है, तो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। जो बच्चा आपका ग्लिसरीन होता है, क्या ग्लिसरीन, यहाँ पे ग्लिसरीन और मैं बोल रहा हूँ बच्चा यहाँ पे क्या, ग्लास, तो दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक, लगभग कितना होता है बच्चा, देखो एग्जैक्ट में बराबर नहीं बोल रहा हूँ, ये लगभग बच्चा 1.47 होता है इसका, और इसका 1.5 के आसपास होता है। यानी कि अगर राउंड अबाउट में देखूँ तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5 के आसपास होता है। कितना, 1.5 के आसपास होता है। यानी कि इस केस में जब लाइट when light passes from one medium to another medium but both the media having the same refractive index, तो उस केस में जब लाइट क्या होता है बच्चा, बिना डेविएशन के अपने उसी पाथ पे क्या होता है, आगे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक, आगे पास हो जाता है। अब ये तो पहला एग्जांपल मैंने बता दिया, ग्लिसरीन और ग्लास हो गया, ऐसे और भी एग्जांपल्स होते हैं जो कि जैसे मैं यहाँ पे ग्लिसरीन और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस केस में अगर ये ग्लिसरीन या ये ग्लास हो, या ऊपर वाला ग्लास हो जाए बच्चा, नीचे वाला ग्लिसरीन हो जाए, तो उस केस में मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आप जानते हो, यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया है, दोनों मीडियम का वो 1.47 है और एक का 1.5, तो ऑलमोस्ट मैं देखूंगा राउंड अबाउट कितना होता है, 1.5 रिफ्रैक्टिव। इस केस में जो डेविएशन होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, यानी कि बिना डेविएशन की लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल भी होता है बच्चे क्या, पायरेक्स ग्लास और मिनरल आयन, इसका भी ऐसे, ये दोनों मटेरियल क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनका जो रिफ्लेक्टिव होता है ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। यानी इस केस में भी जब लाइट पास होगा बच्चा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वहाँ पे डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आपने यहाँ से क्या सीखा कि बच्चा सेकेंड कंडीशन आपने सीखा यहाँ से कि लाइट कब अनडेविएटेड रहेगी, जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगा, जब लाइट कैसे होगा, जब नॉर्मली इंसिडेंट होगा एट द इंटरफेस ऑफ द मीडिया, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो रहेगा, उस केस में लाइट क्या होगी, डेविएशन नहीं देखने को मिलेगा। फिर हमने बोला था यहाँ पर, उसी को मैंने बोल दिया था रिफ्लेक्शन ना बोल के उसको मैं ट्रांसमिशन नाम दे दिया था। ऐसे ही जब यहाँ पे मैंने बोला कि जब दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा, तो उस केस में भी
यहाँ पे डेविएशन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो यहाँ मैं नॉर्मल ड्रा कर दे रहा हूँ, सीधा नॉर्मल। ठीक है, तो आपने आज की क्लास में क्या देखा वीडियो में कि लाइट कंडीशन फॉर द अनडेविएशन ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा बच्चा कि रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ इन टू मीडियम, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है तो उसकी वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।